हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी चैनल में। सबसे पहले हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है और अपना प्यार हमें कमेंट में लिख कर दे रहे हैं। उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में जो भारत के हर 5 में से 1 व्यक्ति को है, डायबिटीज़ के बारे में। और जानेंगे होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जो आपकी डायबिटीज़ को 100% कंट्रोल कर सकती है। यहाँ हम डायबिटीज़ को रिवर्स करने की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि अगर आप लोग अपनी डाइट पर और अपनी लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस लाते हैं तो इसे रिवर्स भी किया जा सकता है, लेकिन होम्योपैथी दवाई से आप इसे 100% कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से जानेंगे कि आपको डायबिटीज़ क्यों होती है, क्या है इसका मेन रीज़न, प्लस होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो आपकी डायबिटीज़ को 100% मैनेज कर सकती है। इन दवाइयों का इस्तेमाल आप तब भी कर सकते हैं जब आपकी एलोपैथी मेडिसिन चल रही हो। होम्योपैथी की ये दवाइयाँ आपकी बॉडी में जाकर बहुत सारे सिम्टम को जल्द से जल्द ट्रीट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज़ होने की वजह से वीकनेस होना बहुत कॉमन सिम्टम है। इसे आप 100% ट्रीट कर सकते हैं होम्योपैथी की दवाई से। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनका विजन ब्लर होना, किडनी में प्रॉब्लम होना, डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, ये सब प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और इसे ट्रीट करने के लिए आप होम्योपैथी की इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जितनी भी आपको दवाइयाँ बताई जाएंगी, आपको अपनी एलोपैथी मेडिसिन को नहीं छोड़ना है। अगर आप इसे भी साथ में लेंगे तो आप धीरे धीरे करके एलोपैथी मेडिसिन की डोजेस को कम कर सकते हैं और एक टाइम आएगा जब आपकी एलोपैथी मेडिसिन एकदम रुक जाएगी और आपकी डायबिटीज़ भी 100% कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग कंट्रोल को बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप लोग ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि इन दवाइयों से आपकी डायबिटीज़ क्योर की बात की जा रही है। नहीं, क्योर करना पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप लोग अपनी डाइट में फेरबदल नहीं करेंगे, आप लोग अपने लाइफस्टाइल में फेरबदल नहीं करेंगे, तब तक डायबिटीज़ को रिवर्स करना, क्योर करना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए जानते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ कितने तरीके की होती है, प्लस डायबिटीज़ कहते किसको हैं, डायबिटीज़ होने पर हमारी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम नज़र आते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, यानी इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, आप पूरे दिन बैठे रहते हैं, आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको पूरे दिन बैठे रहना पड़ता है, प्लस आप लोग अनहेल्दी डाइट लेते हैं, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे डायबिटीज़ होने के। प्लस जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, यानी छोटी छोटी बातों में चिंता करते हैं, उनको भी सबसे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं डायबिटीज़ होने के। या यूँ कहें, डायबिटीज़ 80% स्ट्रेस की वजह से ही होती है, क्योंकि स्ट्रेस लेने की वजह से आपकी बॉडी के हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपकी बॉडी में हार्मोन अच्छे से सिक्रीट नहीं हो पाते। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है डायबिटीज़ होने का। तो जो लोग भी छोटी छोटी बातों में चिंता करते हैं, उन लोगों को समझना होगा कि चिंता करने से किसी की भी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होती जब तक आप उस प्रॉब्लम के लिए कुछ नहीं करते। हालांकि स्ट्रेस होना बहुत कॉमन है, ये सभी को होता है, मुझे भी होता है, लेकिन इसे मैनेज करना आपको आना चाहिए। प्लस एक और बड़ा रीज़न है डायबिटीज़ होने का, जिन लोगों की बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, यानी अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपकी बॉडी में डायबिटीज़ होने के 90% चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ होने का खतरा उन लोगों को भी सबसे ज़्यादा हो जाता है जो लोग अचानक से अपने वजन को कम करते हैं या फिर अचानक से अपने वजन को बढ़ाते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आपकी बॉडी में हार्मोन अच्छे से सिक्रीट नहीं हो पाते। इसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। अब डायबिटीज़ के कारण जानने के बाद आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि डायबिटीज़ कितने तरीके की होती है। मेनली डायबिटीज़ 3 तरीके की होती है। एक टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है या फिर बहुत कम बनता है। इस कंडीशन में आपको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रह सके, लेकिन ये डायबिटीज़ 5% लोगों को ही है। और टाइप 2 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है, इसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी ये इंसुलिन सुस्त हो जाता है और इसे ही एक्टिव किया जाता है दवाइयों के द्वारा। आप ऐसा कह सकते हैं कि इंसुलिन आपका लेज़ी हो गया है, यानी वो अपना काम सही से नहीं कर रहा। इसे ही सही से काम कराने के लिए औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस कंडीशन को ट्रीट किया जा सकता है। इसीलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स भी किया जा सकता है अगर आप लोग प्रॉपर डाइट लें, योग करें और बहुत सारी ऐसी सपोर्टिव मेडिसिन का इस्तेमाल करें, जैसे जामुन, कड़ी पत्ता
ये सब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए। आपको अनहेल्दी डाइट जो आप लोग अब तक ले रहे थे उसे कम्प्लीटली अवॉइड करना होगा। प्लस मार्केट में मिलने वाले प्रोसेस फूड, जंक फूड, इन सब को अवॉइड करना होगा। आपको अपनी डाइट के अंदर फाइबर रिच फूड को लेना होगा, प्लस हेल्दी फैट को लेना होगा। अगर आप लोग अब तक डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे तो उसे अवॉइड करना होगा। उसकी जगह पर आप लोग सिर्फ गाय माता का दूध का सेवन तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी डेयरी प्रोडक्ट, नॉन वेज, इन सब को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना होगा। जो लोग कर सकते हैं उनकी डायबिटीज़ 100% रिवर्स हो सकती है, लेकिन जो लोग अपने पे कंट्रोल नहीं कर सकते और ये सब चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, उन्हें एलोपैथी मेडिसिन ही ठीक कर सकती है, क्योंकि वो उनकी बॉडी में जाकर इंस्टेंट असर दिखाएगी, लेकिन ये असर टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं। तो आप ही डिसाइड करिए कि आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए या फिर टेम्परेरी सोल्यूशन चाहिए। चलिए, ये तो वो बातें थी जो एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताएगा। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं थर्ड टाइप की डायबिटीज़ के बारे में। ये डायबिटीज़ प्रेग्नेंट लेडी को होती है। ये डायबिटीज़ सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी को होती है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर उस टाइम पर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये डायबिटीज़ टेम्परेरी होती है। जैसे ही उनकी बॉडी प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर देती है, उनकी डायबिटीज़ अपने आप ही ट्रीट हो जाती है। क्योंकि 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, इसलिए आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। सबसे पहले हम इनके सिम्टम को समझेंगे कि इनकी बॉडी में ऐसे कौन कौन से सिम्टम नज़र आते हैं। लेकिन सिम्टम पर बात करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें जाननी चाहिए। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर पैनक्रिया एक ऐसा ऑर्गन है, इसके 2 काम होते हैं। एक तो ये हमारी बॉडी के अंदर फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से फैट और प्रोटीन ईजिली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो पाते हैं। इसका दूसरा काम है इसके अंदर जो बीटा सेल्स हैं उससे इंसुलिन को बनाना। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी सोचेंगे कि ये इंसुलिन क्या होता है। देखिए, इंसुलिन का काम हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अपना वर्क प्रॉपर करेगा तो आपको कभी भी डायबिटीज़ नहीं होगी। और इसका काम है जो आपके ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं, ये सेल्स बहुत सारी होती हैं, तो इसका काम है उन सेल्स तक हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ग्लूकोज है, जो हम खाना खाते हैं उससे जो भी ग्लूकोज बनता है, उसे उस सेल तक लेकर जाना। अब सेल्स के अंदर इस ग्लूकोज का क्या होगा? हमारी सेल्स के अंदर है माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब यहाँ पर इंसुलिन ही सुस्त हो जाता है, अपना काम सही से नहीं कर पाता, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर जा ही नहीं पाता और आपके ब्लड में ही घूमता रहता है। तभी तो ब्लड टेस्ट कराने पर आपकी बॉडी का शुगर लेवल हाई रहता है। ये शुगर ही आपकी बॉडी में एनर्जी को कन्वर्ट करती है, लेकिन इसे सेल्स के अंदर जाना होता है। लेकिन जब ये सेल्स के अंदर नहीं जा पाती इंसुलिन के इनएक्टिव होने की वजह से, तो आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब जानते हैं सिम्टम के बारे में। डायबिटीज़ पेशेंट को सबसे पहला सिम्टम होगा पॉलीयूरिया का। पॉलीयूरिया यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। डायबिटीज़ होने पर आपको बार बार यूरिन आएगा, इसी को बोला जाता है पॉलीयूरिया। सेकेंड सिम्टम है पॉलीडिप्सिया। इसमें पेशेंट को बार बार प्यास लगती है। थर्ड सिम्टम है पॉलीफेजिया। इसमें पेशेंट को बार बार भूख लगेगी। तो ये 3 मेन सिम्टम है डायबिटीज़ के। इसके अलावा डायबिटीज़ पेशेंट का वजन अचानक से कम हो जाएगा, उनके अंदर वीकनेस आ जाएगी। ये सारे रीज़न एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल से समझेंगे, क्योंकि अगर आप लोग प्रॉब्लम को एक बार जान जाएंगे तो आपको पता होगा कि आपको अपनी बॉडी के साथ क्या करना है, क्या नहीं। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये आप अच्छे से जज कर पाएंगे। पॉलीयूरिया की बात करें तो ये सिम्टम भी ऐसे ही नहीं होता, इसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया है, उसे ठीक करने के लिए हमारी बॉडी खुद से एफर्ट लेती है और ब्लड शुगर कम करने के लिए वो किडनी से शुगर को बाहर निकालना चाहती है। इससे वो बार बार किडनी से फिल्टर कराती है ताकि ये शुगर को बाहर किया जा सके। क्योंकि जितनी देर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, उतनी देर हमारी बॉडी में दूसरे ऑर्गन पर इसका अफेक्ट पड़ेगा, प्लस हमारी बॉडी की हीलिंग पावर भी कम हो जाएगी। ये सबको देखते हुए हमारी बॉडी खुद से एफर्ट लेती है और ब्लड में जो एक्स्ट्रा शुगर आ गई है उसे बाहर निकालने के लिए किडनी से बार बार फिल्टर कराती है। इसी वजह से आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। लेकिन इसकी वजह से आपकी बॉडी में दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है,
वो प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन की, यानी आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए आपने नोटिस करा होगा डायबिटीज़ पेशेंट को बार बार प्यास लगती है, यानी हमारी बॉडी एक तरफ तो चाहती है कि ये शुगर बाहर चला जाए, लेकिन वो शुगर को बाहर करते करते पानी को भी बाहर कर देती है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन हो जाती है उसे ट्रीट करने के लिए हमारी बॉडी बार बार ब्रेन को सिग्नल देती है पानी पीने के। इससे शुगर पेशेंट को बार बार प्यास लगती है। वहीं दूसरे साइड हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता, तो हमारी बॉडी को लगता है कि हमने बहुत दिनों से उपवास रखा है। इसकी वजह से हमारी बॉडी उस एनर्जी को पूरा करने के लिए हमारी प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। हमारी मसल्स के अंदर जो प्रोटीन है उसे ही तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, प्लस आपका वजन भी अचानक से कम होने लगता है। तो ये एक बड़ा रीज़न है आपकी भूख बढ़ने का। इस टाइम पर हमारे ब्रेन के अंदर सिग्नल जाता है कि हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ खाने की ज़रूरत है, जिससे हमें बार बार भूख लगती है। तो ये है पूरा मैकेनिज्म हमारी बॉडी का। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे डायबिटीज़ पेशेंट की जो बॉडी है वो कैसे रिएक्ट करती है, और उनकी बॉडी में जितने भी सिम्टम आते हैं वो क्यों आते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट बार बार खाना खाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में वो खाना लगता नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है वो आलसी हो गया है और वो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट को हमेशा थकावट रहती है, उनको वीकनेस रहती है। यहाँ पर हम जितनी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे ये सभी इंसुलिन को एक्टिवेट करने के लिए करेंगे, ताकि इंसुलिन अपना काम सही से कर पाए। एक बार इंसुलिन एक्टिव हो जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। बस आपको पूरे फेज में एक बात याद रखनी होगी, आपको अपनी डाइट के अंदर उन चीज़ों को बिल्कुल शामिल नहीं करना होगा जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करे, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़े, क्योंकि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी तभी होती है जब आपकी बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसमें रिफाइंड ऑयल भी है जिसे आपको छोड़ना होगा। आपको इसकी जगह पर कच्ची घानी का तेल लेना होगा, प्लस आपको नॉनवेज को कम्प्लीटली अवॉइड करना होगा। अगर आप लोग अल्कोहल टोबैको का इस्तेमाल करते हैं तो वो रोकना होगा। इन सब के बाद ही आपकी डायबिटीज़ 100% क्योर हो सकती है। इसलिए आज की वीडियो में हमने सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में बात करी जो आपको पता होनी चाहिए डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे होम्योपैथी की उन दवाइयों के बारे में जो आपकी डायबिटीज़ को 100% ट्रीट कर सकती है। सो फ्रेंड, आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ नई बातें जानने को मिली हो। अगर आप लोग इसी तरीके की और भी होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तक शेयर करें। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy, have a good day.